नमस्कार। हाल मौसम बयां करने के लिए मैं आपके साथ हूं रुपेश गुप्ता। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सेंट्रल छत्तीसगढ़ में और साउदर्न छत्तीसगढ़ में खूब बारिश हुई। अब जो बारी है वो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ की है और उसकी वजह यह है कि एक सिस्टम बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट बिहार में, अपर सर्कुलेशन है, लेकिन धीरे धीरे वो साइक्लोन सर्कुलेशन है और कन्वर्ट हो रहा है लो प्रेशर एरिया में। तो उसकी वजह से आने वाले दिनों में नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होगी और चूंकि सरगुजा का जो इलाका है वो छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न इलाके से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पे बारिश की एक्टिविटी ज्यादा है। इसके अलावा एक द्रोणिका, एक ट्रॉप बना हुआ है गंगानगर से लेकर के मिजोरम तक, और ये इसकी वजह से जो है बारिश की एक्टिविटी काफी ज्यादा हो रही है। हालांकि इसकी वजह से जो बारिश का अनुमान है वो हल्की से मध्यम है, लेकिन एक सिस्टम भी है जिसकी वजह से जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, सरगुजा के सभी संभागों में बारिश का अनुमान है। जबकि अगले 24 घंटे के बाद जो बिलासपुर संभाग के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो कोरबा हो या फिर रायगढ़ जैसे जिले हों, वहां पे भी बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सावधान रहिए। और जिस तरह से डेफिसिट है वो करीब करीब 5% से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि इस समय जो अल नीनो का इम्पैक्ट है अभी तक के अनुमान के मुताबिक वो करीब करीब नेग्लिजिबल हो चुका है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। लेकिन आने वाले दिनों में बारिश का रुख क्या होता है इस पर डिपेंड करेगा कि इस साल बारिश सामान्य होती है या सामान्य से कम होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में खेतीबाड़ी खूब हो रही है और ये बता रही है कि बारिश को लेकर के जो पूर्वानुमान अल नीनो की वजह से बताए गए थे, फिलहाल वो सारे के सारे खरे नहीं उतर रहे। इस बीच में कई जगहों पर गरज के साथ भी बिजली गिरने की संभावना है, तो इसलिए बाहर जब भी जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो कि साइक्लोन सर्कुलेशन है, तो इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। तो सबसे पहले आप पूरे छत्तीसगढ़ को देखें तो देखेंगे कि जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, फिर आपका रायपुर संभाग भी आया, दुर्ग संभाग भी आया और बस्तर में भी बारिश हुई, एक कोस्टल एरिया में जो सिस्टम बना था उसकी वजह से। तो दो सर्कुलेशन जो नजर आ रहे थे वो सर्कुलेशन बरकरार है। एक सर्कुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है और दूसरा सर्कुलेशन जैसे स्ट्रांग होगा साउथ में भी एक्टिविटी आपको बारिश की देखने को मिलेगी। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि बारिश की जो एक्टिविटी है वो सेंट्रल छत्तीसगढ़ में थी, बिलासपुर से शुरू होकर के रायपुर तक आई, दुर्ग तक आई और साउदर्न में भी गई, लेकिन जो नॉर्थ हिस्सा था वो कम रह गया था। लेकिन अब अनुमान ये है कि वहां भी बारिश की एक्टिविटी अब बढ़ेगी और वो जो डिफिसिट है, यानी कि जो बारिश की कमी है औसत में, वो भी पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2-4-10 दिन में जो बारिश का कोटा है छत्तीसगढ़ का वो करीब करीब बराबर हो जाएगा। और आने वाले दिनों में बारिश का हाल जो भी होगा वो तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन हाल ये तय करेगा कि प्रदेश में खेती बाड़ी का भविष्य कैसा होगा। और लोगों को अच्छी खबर ये है कि डैम्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ की बड़ी डैम्स वो करीब 67% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 90% से ज़्यादा बढ़नी चाहिए ताकि साल भर पानी की जो उपलब्धता है, चाहे वो पीने के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, वो बनी रहे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अल नीनो के इफेक्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बारिश से जो बांध हैं वो भी पूरी तरह से भर जाएंगे और आने वाले दिनों में मानसून जिस तेजी के साथ सिस्टम बार बार डेवलप कर रहा है उससे कम से कम अल नीनो का इफेक्ट पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। देश के बाकी हिस्सों में कई जगहों पर कम बारिश की खबरें आ रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में औसत के आसपास बारिश करीब करीब पहुंच चुकी है।